ये प्रोडक्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए इसका लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है, हाइट कितना है, प्रॉपरली सेलर ने यहाँ पर मेंशन कर रखा है और इस वजह से इसके रिटर्न्स में 50% रिडक्शन आई है और मैक्सिमम सेलर्स के रिटर्न्स इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि हमने कस्टमर को पता ही नहीं चलता है कि प्रोडक्ट का साइज एक्चुअल में कैसा आएगा, तो कस्टमर मंगा देता है और जैसा तैसा भी आएगा वो रिटर्न हो जाता है, राइट। इस टाइप से बहुत सारी दिक्कतें हैं ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे। आज की वीडियो होने वाली है ई कॉमर्स 2026 रोड मैप के ऊपर। देखिए 2025 जैसा जाना था चला गया, आपने प्रॉफिट बनाया, लॉस बनाया, बिजनेस स्टार्ट करा, नहीं करा। कई सेलर्स ने तो इसी साल स्टार्ट करा होगा, तो फटाफट कमेंट में पहले मुझे बता दो आपने कब ई कॉमर्स स्टार्ट किया था, नहीं किया है तो 2026 में किस किस का प्लान है मुझे कमेंट में बता देना। 2026 में आपको 5 पॉइंट्स याद रखने हैं बस। इन 5 पॉइंट्स को याद रखोगे, प्रॉफिटेबिलिटी बना जाओगे, ई कॉमर्स में बड़ा ब्रांड बना जाओगे। चलिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर रहेगा कैटलॉग। देखिए कैटलॉग जब भी आप बनाते हैं, मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये एक प्रोडक्ट है जहाँ पे कुर्ती बिक रही है। अब इस कुर्ती में आप देखो सेलर ने जो है वो प्रॉपरली इस टाइप से साइज चार्ट डाला हुआ है, जिससे कि कस्टमर को पता चल जाता है कि इसका साइज क्या है, बस्ट क्या है, टॉप वेस्ट क्या है, शोल्डर क्या है, हिप क्या है, एवरीथिंग। यहाँ पे साइजेस जो हैं कस्टमर अपने साइज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता है और प्रोडक्ट को मंगाता है। दूसरा, साइज गाइडलाइंस फॉर फुटवेयर। फुटवेयर कैटेगरीज में अगर आप डील कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप से कस्टमर को अपना पाँव नापना पड़ता है, जिससे कि देखिए फुट लेंथ के हिसाब से साइजेस कस्टमर खुद से डिसाइड करता है। क्योंकि मैं अगर 7 साइज किसी ब्रांड का पहन रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि जो मैं मंगा रहा हूँ उसका 7 साइज कितना आएगा, या मुझे अपना साइज ही नहीं पता, तो मैं इस टाइप से पाँव अपना नापूंगा। कस्टमर्स यहाँ पर इस टाइप से करता है। तो पहला चेंज जब आप 2026 में एंटर करोगे, पहला काम आपने अपने कैटलॉग को कस्टमर के हिसाब से डिजाइन करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप रिटर्न्स में आओगे अल्टीमेटली और लॉस में जाओगे। सो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पर या ई कॉमर्स में कहीं भी आप बिजनेस करना चाह रहे हो या कर रहे हो, 2026 में एक चीज ध्यान रखना, कैटलॉग। क्योंकि जो दिखेगा उसी तरीके से कस्टमर डिसीजन लेगा, राइट। सो कैटलॉग में ये कुछ माइनर चेंजेस, साथ साथ में साइज गाइडेंस आपको अपने मैक्सिमम, जैसे मैं होम डेकोर में देखता हूँ या इलेक्ट्रॉनिक में देखता हूँ, कस्टमर को नहीं पता कि प्रोडक्ट दिख तो रहा है लेकिन वो आएगा कितना बड़ा, आप उसमें साइजेस जरूर डालो, कंपेयर करके डालो। क्लोथिंग कैटेगरीज हैं तो कुछ इस टाइप से आप साइजेस उसमें डालो। इन्फोग्राफिक इमेजेस ज़्यादा से ज़्यादा, जो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो डिस्क्रिप्शन में लिखने की बजाय, बुलेट पॉइंट में लिखने की बजाय, टाइटल में लिखने की बजाय आप फोटो में लिखो। फोटो सबसे पहले दिखती है। प्राइमरी फोटो नहीं भी हो तो रेस्ट फोटो में, लाइक दिस प्रोडक्ट 6 बार प्रेशर सुटेबल फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स, रस्ट प्रूफ आउटर बॉडी, फूड ग्रेड इनर टैंक। इस टाइप से बहुत ही डिटेल्ड जब आप अपने प्रोडक्ट की फोटो बनाओगे, मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। आप जस्ट कैनवा खोलो, वहाँ पर बनाओ, मुश्किल से 5 मिनट आपको लगेंगे, लेकिन इससे आपका रिटर्न्स कम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, सॉरी सेल्स बढ़ेगी और सेल ग्राफ आपका ऊपर जाएगा, कस्टमर डिसीजन फास्ट लेगा, कन्वर्जन रेट बढ़ेगा। +2 प्राइमरी इमेजेस पे आप अब काम करो। आपने अपने कैटलॉग जो भी बना रखा है उसका प्राइमरी इमेज कुछ ना कुछ सेट कर रखा है, 2 प्राइमरी इमेजेस बनाओ। एक को लगाओ, एक हफ्ता ट्राई करो, 2 को लगाओ, दूसरे हफ्ते ट्राई करो, जो बेस्ट है वो उसको डिसाइड करो। तो ये एक कंसेप्ट रहता है जिससे आप अपने कैटलॉग को बेस्ट बनाएंगे, क्योंकि पहला इंप्रेशन यहीं से जाएगा। तो 2026 का रोड मैप के लिए पहला मेरा जो ओपिनियन है वो यही रहेगा कि हम अपने कैटलॉग को बेस्ट बनाएंगे। और हाँ, 2026 का कंप्लीट रोड मैप अगर चाहिए तो मैं आ रहा हूँ देहरादून में 18 जनवरी को। ई कॉम फेस्ट होने वाला है, आपको भी पता है, सारे ई कॉमर्स के एजुकेटर्स आएंगे। अभी तक भी बुक नहीं करी है सीट्स तो फटाफट से ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस पीडीएफ में भी डाल दूंगा, आप फटाफट से अपनी सीट्स बुक कर लो, मेरी टीम से बात कर लो, राइट। ये मौका आई गेस मिस नहीं होना चाहिए। 18 जनवरी आपके पास अभी टाइम काफ़ी है, आप बुक करिए, बात करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम प्रोक्योरमेंट की। सी एक सेलर है, सपोज हम जैकेट बेचते हैं, मैंने जैकेट सर्च करा, 2 जैकेट्स यहाँ पर बिक रहे हैं। दोनों लेदर जैकेट्स हैं, एक बिक रहा है 1067, एक बिक रहा है 1071, लगभग सेम है, सिर्फ 4 रुपए का ही यहाँ पर फर्क है। आप मुझे बताओ किसको यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा। अब आप बोलोगे जिसके रिटर्न्स कम होंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये सेलर ए है जो ये वाला, इसने इस प्रोडक्ट को लिया है 600 रुपये में और प्रोडक्ट बी है जो इसने लिया है 750 रुपये में। अब आप मुझे बताओ किसके रिटर्न, किसके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इफ़ रिटर्न्स आर सेम, इफ़ एवरीथिंग इज सेम।
ऑब्वियसली द सेलर ए, जिसका ऑलरेडी 150 का मार्जिन यहाँ पर बन चुका है, उसने कॉस्टिंग अपनी कम करी है। ट्राई टू रिड्यूस योर कॉस्टिंग। अगर हम मेरी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ही शुरू में ज़्यादा आ गई तो मैं जितना भी हाथ पाँव मारूं मैं उससे नहीं जीत सकता, जो सेलर ऑलरेडी कॉस्टिंग कम रख के बिजनेस कर रहा है। अब कॉस्टिंग कम कैसे करेंगे, तो आप अपने प्रोक्योरमेंट को इम्प्रूव करेंगे। अगर आप होलसेलर से लेते हैं तो मैन्युफैक्चरर ढूंढो, अगर आप मैन्युफैक्चरर से ढूंढते हैं तो और मैन्युफैक्चरर एक्सप्लोर करो। अगर आप कहीं दूर से अपना प्रोडक्ट प्रोक्योर करते हैं तो नज़दीक में कहीं प्रोक्योरमेंट देखो, तो अपना प्रोडक्ट कहीं नज़दीक से लेके आओ। अगर आप खुद बनाते हैं तो रॉ मटेरियल्स में कुछ चेंजेस करके देखो। अगर आप खुद बनाते हैं तो ट्राई करो कि आप कहाँ से बेहतर रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर सकते हैं, जो सस्ता भी हो, अच्छा हो और अच्छा चलता हो। सो जब आप अपनी कॉस्टिंग 10 रुपये भी घटा देंगे ना पर प्रोडक्ट, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली वो जुड़ जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा काम हम 2026 में क्या करेंगे, अपनी कॉस्टिंग जो आज आपकी पर प्रोडक्ट कॉस्टिंग पड़ रही है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और अब जीएसटी परसेंटेज भी कम हुआ है, तो ऑब्वियसली जहाँ से आप रॉ मटेरियल ला रहे हैं तो उनसे बात करिए और प्रोडक्ट प्राइसिंग कम करके कॉस्टिंग कम कराइए। तो ये सेकंड स्टेप रहेगा। 5 स्टेप कंप्लीट बता के जाऊंगा। थर्ड स्टेप है रिटर्न्स का। अब रिटर्न्स का आप बोलोगे आप तो सर हर बार रिटर्न्स की बात करते हो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसके लिए। देखिए यहाँ पर मैंने एक शीट ओपन करी है रिसेंट रिटर्न्स की, ठीक है। अब मैं जब रिटर्न्स के यहाँ पे रीज़न पढ़ रहा हूँ, ये हमारे क्लाइंट हैं जो किचन के जो कंटेनर्स हो रहे हैं वो बेच रहे हैं, ठीक है। कुछ कमेंट्स में यहाँ पे कॉमन देखता हूँ, लाइक द बॉटल कैप इज नॉट अप टू द मार्क, इट्स लीव कलर, कलर छोड़ रहा है ये, ठीक है। एक किसी ने ये बोला है, मेनी ब्लर मार्क ऑन द बोर्ड विद द लॉट्स ऑफ स्क्रैच मार्क्स आ रखे हैं, राइट, उस पे जो बॉटल है। ये एक कमेंट आ रखा है, वरीड अबाउट भाई 5 को ऑर्डर किया था 14 को आ रहा है, डिले ऑर्डर का यहाँ पर बहुत सारा कमेंट्स आ रखा है। एंड वेरी पुअर क्वालिटी का एक आ रखा है, शॉर्ट हो गया, बिग वाला चाहिए। देखिए साइज का यहाँ पे दिक्कत की वजह से हो गई, उनको छोटा उनको बड़ा चाहिए था। आई होपिंग फॉर शॉर्टर डिलीवरी टाइम। चलिए ये तो डिलीवरी टाइम का है। रिसीव ब्रोकन, 3 बार एक ही चीज़ आ गई यहाँ पे। हैंगिंग हुक इज मिसिंग, राइट। तो इस टाइप से कस्टमर ने देखिए यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स लिखे। कभी आपने टाइम निकाल के ये कमेंट्स पढ़े? आई गेस नहीं। लेकिन जब आप अपने 2025 के मंथली भी निकाल सकते हो, एक साथ भी निकाल सकते हो, जब आप एफएसएन वाइज या एसकेयू वाइज आप अपने रिपोर्ट डाउनलोड करके शीट प्रिपेयर करोगे, एनालाइज करोगे, मेक चेंजेस, रीड करोगे रिपोर्ट्स को, तब आप उनको बेहतर प्रिपेयर कर पाओगे। सी ई कॉमर्स में सारा रिटर्न्स आपके हाथ पे नहीं है, कस्टमर भी कई केसेस में फ्रॉड करता है और दिक्कतें करता है। बट जो भी ये चेंजेस, इसमें से आप मुझे बताओ जितने भी ये रीजंस हैं, अगर ये रीजन फुलफिल हो गए होते तो क्या लगता है कि हमारा जो यहाँ पर 15% रिटर्न है वो 10% पे नहीं आता? डेफिनेटली आता। काम करो इस पे, रिटर्न्स आपके कम होंगे। 1% भी रिटर्न अगर आप कम कर गए ना इन सब चीज़ों से, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तीसरा काम हम 2026 के स्टार्टिंग में ही ये करेंगे और पूरा साल इसको एनालाइज करते रहेंगे। फोर्थ काम हम क्या करेंगे, एड्स प्रमोशन प्लान एटलीस्ट 15% ऑफ नेट सेल्स टूवर्ड्स एड्स। एड्स और प्रमोशन के लिए मैं बहुत कम बार बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि मैंने शूज मैन सर्च करा। यहाँ पे टॉप में जो ब्रांड्स आपके दिमाग में जब भी बॉयज़ के जूतों को लेके आता है तो कौन सा ब्रांड आता है? आई गेस प्यूमा, नाइकी, एडिडास। और भी शूज़ हैं आजकल, बहुत सारे नए नए ब्रांड्स चल रहे हैं, रेड टेप वगैरह वगैरह, मतलब जो ओल्ड ब्रांड्स हैं और काफ़ी हाइप में चल रहे हैं। बट यहाँ पर आप टॉप में देखो कौन से ब्रांड्स आ रखे हैं, प्यूपाइन, नोबिलाइट, ये भी ऐड है, ब्रूटन, राइट। सो आप मुझे बताओ कि क्या अगर आप मेंस शूज में काम कर रहे हो तो ये जो टॉप स्लॉट्स हैं यहाँ तक आप भी पहुंच सकते हो? डेफिनेटली पहुंच सकते हो, कोई बड़ी बात यहाँ तक पहुंचना नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े ब्रांड्स की ही जगह है। सो मार्केट प्लेसेस पे सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े ब्रांड्स की मोनोपोली नहीं है। आप जाओ, काम करो अपना एड्स के थ्रू, अपने प्रोडक्ट के रिव्यूज़ के थ्रू, अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को टॉप में लेके आओ, और ये चांसेस सबके साथ। दूसरा एग्जांपल मैं इसमें बताता हूँ, स्पीकर। जब भी स्पीकर खरीदते हैं हम, कौन से ब्रांड्स दिमाग में आते हैं? बोट, नॉइस, उसके बाद जेबीएल वगैरह वगैरह। लेकिन टॉप में अगर आप यहाँ पर ब्रांड देखोगे तो गोवो, ट्रिगर, रोर। मतलब कि आप ये सोच के बैठे हो कि ये बड़े ब्रांड्स हैं, यही मोनोपोली करेंगे, लेकिन बहुत सारे और ब्रांड्स हैं जो इन पोजीशंस को ले रहे हैं, सेल्स क्रिएट कर रहे हैं और ये पोजीशन चेंज होते जाती हैं।
इफ़ दे कैन डू यू कैन ऑल्सो डू। तो आपको चौथा काम जो करना है, जो 2026 के रोड मैप में, वो करना है कि एड्स एंड प्रमोशंस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, अपना ब्रांड बिल्डिंग पे काम करना है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। ब्रांड बिल्डिंग पे आपको भी पता है, मैंने ऑलरेडी बुक लिखी है, आप उसको रोड मैप को फॉलो कर सकते हो, या आप मेरी टीम से बात करके उसकी ई बुक ले सकते हो। एंड साथ साथ में अभी न्यू बुक मैंने ऑलरेडी मैं लॉन्च करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक, सॉरी नेक्स्ट मंथ, वो ई कॉम फेस्ट में ही लॉन्च होगी। वो फ्लिपकार्ट एड्स के ऊपर कंप्लीट 200 प्लस पेजेस की रहेगी। तो अगर आप इवेंट अटेंड करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसका जो है वो एक्सेस मिलता है। नेक्स्ट 5, प्रॉफिट। सी, दो सेलर्स मेरे पास आए थे कल में, जिनका जब हमने रिकन्सिलिएशन करा, मतलब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करा, तो एक सेलर थे जिनके टोटल एक महीने में 203 ऑर्डर्स थे और वो प्रॉफिट में थे 4,348 रुपये के। और एक सेलर थे जो 107 ऑर्डर उन्होंने डाले थे लास्ट मंथ, 1 मंथ में, बट वो लॉस में थे 5,717। क्या आपको पता है पिछले महीने आपने कितना प्रॉफिट करा था? क्या आपको पता है 2025 में आपने कितना प्रॉफिट करा था? आई गेस मैक्सिमम सेलर्स नो। करा है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। अब आप यहाँ पर देखो क्या दिक्कत रही, वो आप इस शीट में जाके चेकआउट फिर कर पाओगे। देखिए यहाँ पे कंप्लीट शीट बनी हुई है। टोटल कॉस्टिंग कितनी रही हमारी, टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहा, टोटल हमको मिला कितना मार्केट प्लेस की तरफ से, एड्स में हमने कितना लगाया। यहाँ पर आप देखो एड्स में जो है वो ऑलरेडी 3,400 रुपये लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी 107 ऑर्डर ही आए हैं। दैट मीन्स हमने कहीं ना कहीं दिक्कत करी। तो जब हमें ये सब चीज़ें पता चलेंगी उसके बाद ही हम आगे का डिसीजन ले पाएंगे कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना लेवरेज करना है और कितना ज़्यादा ग्रोथ करना है। बट मैक्सिमम सेलर्स को तो ये पता ही नहीं है, एंड मैक्सिमम मीन्स 80% सेलर्स को ये पता भी नहीं होता। तो 2026 हमारा फिफ्थ रोड मैप जो रहेगा, पॉइंट रहेगा, वो रहेगा हम प्रॉफिट्स की ओर जाएंगे। उसके लिए हम पिछले मंथ्स का कैलकुलेशंस करेंगे, उसमें मिस्टेक्स फाइंड आउट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। टीम्स के नंबर मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, फटाफट से उनको व्हाट्सएप कॉल जहाँ से भी कांटेक्ट करना है करिए। 2026 का रोड मैप प्रॉपर प्लान करिए, उनसे बात करिए किस तरीके से 2026 में ग्रोथ हो सकती है। ई कॉम फेस्ट का लिंक मैंने दे दिया है, ई कॉम फेस्ट के लिए स्पेशल नंबर हमने जारी करा है। फटाफट से अपनी टिकट्स बुक करिए, मिलिए हमसे। देहरादून में 18 जनवरी को टाइम है और कोई भी दूर नहीं है। फीस भी हमने जेन्युइन रखी हुई है क्योंकि इसके अंदर हम बहुत कुछ दे रहे हैं इस वजह से, राइट। चलिए, आई होप 2026 का जो रोड मैप था इसके 5 पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे। और मैं 2026 का रोड मैप जो कंप्लीट 1 घंटे का मेरा सेशन रहेगा वो ई कॉम फेस्ट में रहेगा, जहाँ मैं ऑफलाइन आपको 2026 का इसी टाइप से एक कंप्लीट एंड डिटेल रोड मैप देने वाला। चलिए, इस टाइप की वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।